एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको दे रहे हैं। पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। जी हां, प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस बीच एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी आज फिर से मौजूद हैं और उनसे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर आई है फ्री हैंड देने की। प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे थे और मीटिंग के बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि तीनों सेनाओं को कह दिया है कि फ्री हैंड। लेकिन इसे डिकोड हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मायने इसके क्या हैं फ्री हैंड। देखिए, इसका मायने क्या है। इसका मायने ये है कि जो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में था कि अटैक करेंगे नहीं करेंगे, और मतलब मिलिट्री ऑप्शन जो है इंडिया वो एक्सप्लोर करेगा नहीं करेगा, तो अब ये इमिनेंट है, यानी कि अब होगा, तय हो गया। तय हो गया मतलब। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी कि भारत अटैक करने वाला है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया था। लेकिन अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग के बाद अब ये वाज़ेह है, ये अब स्पष्ट है कि भारत की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन होगा। क्योंकि देखिए, इस बैठक में तीनों आर्मी चीफ थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, इसके अलावा सीडीएस थे, अजीत डोभाल थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, खुद प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस बैठक के बाद जो खबरें आई सूत्रों के हवाले से आई कि तीनों सेनाओं को कहा गया है कि आप जगह समय खुद तय कीजिए, और जो भी आपको करना है आपको फ्री हैंड है। तो एक तरह से जब फ्री हैंड का मतलब ये है कि अब जो तीनों सेनाएं हैं अपनी स्ट्रेटजी, हालांकि उनके पास ऑलरेडी स्ट्रेटजी है पूरे प्लान के साथ। मुझे तो लगता है कि शायद मीटिंग में गए हो पूरे प्लान के साथ, बस हाँ, प्लान बता दिया हो कि डिस्क्लोज चीजें नहीं डिस्क्लोज नहीं होता। और ये खबर यहाँ मैं तो ये कहूँगा कि खबर ये भी नहीं है कि तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया है। ये तो ऑलरेडी, ये तो कोई खबर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। खबर ये है कि 1 घंटा मुलाकात हुई, तो 1 घंटे में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई होंगी जो एक तरह से पूरा डायरेक्शन चेंज करेंगी कि अगले दिन जो भी कुछ होने वाला है पूरा मैपिंग तो तय करके बता दी कि ये मैपिंग है सर। हाँ, ऐसे से मतलब हो रहा है, तो उन्होंने कह दिया गो हेड, ये हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि अगला सवाल ये बनता है कि अब इंडिया की तरफ से तो ये इमिनेंट है कि भाई होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि वो क्या सोच रहे होंगे। देखो, इंडिया में कोई विजुअल आपके पास आया सोशल मीडिया पे कि हमारे टैंक, आर्टिलरी, कोई हॉवित्जर, कोई तोप जा रही है, या सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया हो कि भाई आपको अपने पोस्ट पर लौटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना। पाकिस्तान अजीब कंट्री है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि लोग टोल पे खड़े हैं, उधर से आर्मी के ट्रक आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा वो वीडियो। लोग वीडियो बना रहे हैं मस्ती, और जगह भी बता रहे हैं कि ये जो है अब फलाना लाहौर का काका टोल है, और इस काका टोल से जो निकल के आर्मी की जो टैंक्स हैं या तोप हैं या जो भी कुछ है या आर्म्ड व्हीकल हैं वो जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में ये चल रहा है, और इंडिया में पूरा मूवमेंट शांत है। जो भी डिप्लॉयमेंट है वो हो रहा है या हो भी रहा होगा, लेकिन वो बता के नहीं हो रहा। वो ऐसे नहीं हो रहा कि उसका हल्ला मचाया जा रहा है। पाकिस्तान में पूरा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं बीते वक्त में, तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में मीटिंग चल रही है, तो ये टीवी पर तो वो लोग भी देख रहे होंगे। वो लोग ये भी देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई फ्री हैंड दे दिया है, जो करना है कर लो। तो ये सारी चीज़ें तो उनको भी पता चल रही है, और लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें उनको पता चल रही है तो फिर कैसे करेंगे। एक आम व्यक्ति के दिमाग में तो यही होगा। देखिए, पूरा जो कैच है वो यही है। आप बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा कि पाकिस्तान को पता है इंडिया करेगा, इंडिया क्या करेगा वो किसी को नहीं पता। या क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है ये किसे पता है। ये पता है प्रधानमंत्री को, ये पता है तीनों आर्मी के तीनों सेनाओं के चीफ को, ये पता है सीडीएस को, ये पता है सरकार को, ये पता है एनएसए को, ये पता है डिफेंस मिनिस्टर को। तो ये उन्हें पता है, किसी को नहीं पता। सब हवा में गोली चला रहे हैं कि ये अगर पाकिस्तान की फौज तैयार बैठी है तो हम क्या करेंगे, हम कैसे अपने टारगेट्स को ढूंढेंगे। मुझे लगता है, देखिए, जब ये भी सिचुएशन आती है, सेना इसमें रोकना चाह रहा हूँ मैं। आपने कहा कि पाकिस्तान की फौज तैयार बैठी है और हम कैसे अपने टारगेट्स को ढूंढेंगे। हाँ, तो ये प्रोमिनेंट टारगेट्स को टारगेट करने वाली बात आप इशारा कर रहे हैं साफ तौर पर। बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये है कि जो एक्सीलेंस है
जो इंडियन आर्मी का एक्सीलेंस है या हमारा एक्सीलेंस ये होगा कि हम सब कुछ दुनिया को सबको पता है। इस पूरे माहौल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसको ये ना पता हो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या चल रहा है। बट द पॉइंट इज़ के प्रोफेशनली जो इंडियन आर्मी की जो काबिलियत है उस बात से आँकी जाएगी आने वाले समय में कि सब कुछ जानते, सब कुछ पूरा माहौल सबको पता था, उसके बाद भी उन्होंने स्ट्राइक की, सक्सेसफुल होके आए और उसमें इंडिया को सफलता मिली। मतलब इट्स नॉट वॉर, इट इज स्ट्राइक बेसिकली शुड बी, या हो सकता है। हाँ, ये देखिए अभी वॉर की तो बात नहीं है, क्योंकि वॉर तो कोई भी नहीं कह रहा कि वॉर हम लड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो भी आतंकी कैंप हैं, जो भी उनके पीछे हैं, उनको ही टारगेट करने की लेकिन बात फिर वो तो सवाल ये है कि वहाँ आतंकी कैंप थे, मालूम है, वहाँ बैठे थोड़ी रहे हैं, वो होंगे, हट गए होंगे। तो कहीं जहाँ वो जाएंगे तो वहाँ का भी तो पता होगा ना। खबर, नज़र, खबर, सैटेलाइट सब इमेज, सब कुछ होगा, सहयोगियों से चीज़ें साझा हो रही होंगी। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि ये और दूसरी बात ये है कि पूरा कश्मीर पीओके है जो, उसमें कोई एक टेररिस्ट कैंप नहीं है, वहाँ सैकड़ों है। और दूसरी बात ये होता है कि जब कोई सेना स्ट्राइक करती है उसको मालूम होता है कि मेरी जानकारी मिल गई होगी, तो अब मुझे वो कहाँ जाके दोबारा छुपे होंगे, वहाँ स्ट्राइक करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आखिरी सवाल, ये जब खबरें आ रही हैं, मीटिंग की खबरें आ रही हैं, हम अपडेट्स बता रहे हैं, इस बीच लोगों को ये लग रहा है कि अरे भाई यही कहना था तो पहले ही कह देते कि फ्री हैंड दिया, ये अभी तक क्या कर रहे थे? मैंने पुनीत, हम जब, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब ये जो चर्चा चल रही है हमारी, पाकिस्तान के लोग देखते भी हैं और पाकिस्तान के लोग कमेंट भी करते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो कोई बातें चल रही हैं, अभी तो मीटिंग चल रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना वक्फा क्यों लगा? पुनीत, हमने जब आपस में बात की तो क्या हमने ये कहा कि फ्री हैंड वाली खबर है? खबर ये है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। खबर ये नहीं है कि तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया। फ्री हैंड उनके पास पहले से था, वो काम कर रहे थे उसमें। हाँ, खबर तो कुछ और है, कुछ और निकलेगी। और ये हम तैयार रहो, मतलब आप ये कह रहे हैं तो बताएंगे, तैयार रहो। बिल्कुल, और ये बताएंगे हम अगली वीडियो में। हाँ, तैयार रहो। गृह मंत्री भी पहुंचे, मुलाकात के बाद गृह मंत्री पहुंचे। इस मुलाकात, बिल्कुल हाँ, इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री से मिले हैं। और अगले वीडियो में पुनीत आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आएंगे कि जो 1 घंटे बैठक चली, इसमें खबर ये नहीं है जो बाकी लोग दिया फ्री हैंड दिया, नहीं। खबर 1 घंटे की जो मीटिंग में जो कुछ डिस्कस हुआ है, क्या हो सकता है वो, हम ये नहीं कह रहे कि हमें पता है, हम तो ये कह रहे हैं हमारा भी अनुमान है। तो पुनीत अगले वीडियो में वो बताएंगे कि वो अनुमान क्या है पुनीत का, और क्या कितने सही निकलते हैं। बिल्कुल अनुमान तो पाकिस्तान भी लगा रहा होगा, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उसके अपडेट्स आप तक पहुंचा सकते हैं, और भी चीज़ें बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाना चाहिए, थोड़ा सा पानी निकल जाना चाहिए, कुछ रात गुजर जानी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, ये बात होगी तो अच्छा होगा। फिलहाल तो खबर क्या थी ये हमने आपको बता दी। वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको दे रहे हैं। पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। जी हां, प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस बीच एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं।